जय भवानी। आज मैं आप सभी भक्तों के बीच में माँ पराम्बा के 10 स्वरूपों के बारे में बतलाना चाहूँगा, जो 10 महाविद्याओं के अंतर्गत हैं। तो 10 महाविद्या जो शक्तियाँ हैं माँ की, वो थोड़ी उग्र शक्तियाँ हैं। वैसे इनको उग्र भी कह सकते हैं, सौम्य भी कह सकते हैं। तो इस क्रम में 10 देवियाँ हैं जो विशेषतः तांत्रिकों की देवी कही गई हैं। तांत्रिकों के लिए इनकी पूजा बतलाई गई है। तंत्र मार्ग में इनका मेन साधन व क्रम बतलाया गया है। इस क्रम में जो है 10 देवियों के क्रम में पहली जो है महाविद्या वो माँ काली है, दूसरी माँ तारा है, तीसरी माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी है, चौथी माँ भुवनेश्वरी है, पांचवी माँ त्रिपुर भैरवी है, छठी माँ छिन्न मस्तिका है, सातवीं माँ धूमावती है, आठवीं माँ बगलामुखी है, नववीं माँ मातंगी है व 10वीं माँ कमला है। तो अब मैं सभी महाविद्याओं के बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत बतलाऊंगा। तो माँ का जो है स्वरूप, 10 जो हैं महाविद्याएं, वह नित्य जन्मा है, वह सदा सर्वदा विद्यमान रहती हैं। लेकिन जो इस संसार में सबसे पहले जो इनका उद्भव होता है वह इस प्रकार से बतलाया गया है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए माँ सती उद्यत हुई, तो भगवान शिव ने उन्हें रोका कि देवी आप वहाँ न जाएं। लेकिन माँ तो माँ है भाई, और ऊपर से माँ सती का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वह अति जो है निर्मल है, कोमल है। वो ज़्यादा प्रपंच में नहीं रहती हैं, वह निर्मल स्वभाव की कन्या हैं और वह अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए अति उत्सुक हैं। तो भगवान रोक रहे हैं उनको, और इसी रोक में टोक में क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा वाद विवाद होता है और भगवती को थोड़ा क्रोध आ जाता है। और जो माँ का स्वरूप है, स्वभाव है, उसमें माता को ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं पर जो है उतना काबू नहीं रहता था। तो माता जो है थोड़ी क्रोधित हो गई और उसी क्रोध में उनसे 10 महाविद्याएं निकल गईं और भगवान शिव को जो रोक रहे थे उनको 10 दिशाओं से घेर लिया। अब 10 दिशाएं कहाँ हैं? तो पहले 4 कार्डिनल मेन डायरेक्शंस हो गए और उनके जो फिर और 4 डायरेक्शंस होते तो 8 दिशाएं हो गई। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके आपकी 8 दिशाएं हो गए, और ऊपर और नीचे से ऊर्ध्व और भूमि से। तो 10 दिशाओं में भगवती ने अपने 10 रूप में भगवान शिव को घेर लिया। तो उस समय जो माँ का जो 10 महाविद्या स्वरूप है वह संसार के लिए उद्घटित हुआ कि ये हमारी जो है माँ के 10 स्वरूप हैं। तो मूलतः जो है 10 महाविद्याओं में जो प्रथम विद्या माँ महाकाली हैं, इन्हीं के सौम्य व रौद्र रूपों की वजह से 10 महाविद्याओं का विस्तार होता है। तो पहली जो है वो माँ काली हैं। तो माँ काली के अनेक स्वरूप बतलाए गए हैं, और काली बहुत ही ज़्यादा गुप्त शक्ति नहीं है। हमारे जो इस क्षेत्र में कहें, जो बिहार बंगाल के क्षेत्र में कहें, तो इसमें ये प्राकट्य शक्ति हैं, ये घर घर पूजी जाती हैं। इनको कोई ऐसा ये नहीं है कि बहुत गुप्त हैं और बहुत उग्र शक्ति के रूप में लिया जाता है। इनको भगवती का एक नॉर्मल माँ का स्वरूप माना जाता है। जैसे दुर्गा मानते हैं उसी तरह हम काली भी मानते हैं। तो पहली जो है हमारी काली माँ है। इसमें जो मूलतः जो ज़्यादा प्रचलित स्वरूप है वो माँ दक्षिण काली का जो हमारी भगवती हैं, जिसमें 4 भुजाएं हैं भगवती के। उसमें वर अभय है, और आपको एक में खड़वांग लीली है, दूसरा में आपका मस्तक है। दूसरी जो माँ तारा है, तो माँ तारा जो है मूलतः तांत्रिक देवी कही गई है। इनकी पूजा जो है ये वामाचार पद्धति से ही प्रशस्त है। इनका जो सबसे उत्तम पीठ है वो तारा पीठ है बंगाल में, जो आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो इनका भी चतुर्भुज स्वरूप है, ये शवासना है, और इनके जो हाथ में जो है कहा जाता है कि एक खड़वांग है, एक विचित्र खड़ग है, एक कैंची ली हुई है, और नील कमल धारण करती हैं भगवती। तो तारा का स्वरूप हो गया।
फिर तीसरी जो महाविद्या है वो माँ षोडशी हैं। तो षोडशी का बहुत ही उत्तम स्वरूप है, जो षोडशी का विस्तार माँ काली की तरह ही बहुत ही बड़ा है। तो षोडशी का जो है वो सबसे जो प्रारंभिक स्वरूप मैं आपको बतलाऊंगा कि षोडशी जो है 16 साल की एक कन्या के रूप में है। ये पंच प्रेतासना है, 4 प्रेत हैं, 4 महाप्रेतों के ऊपर में भगवान शिव जो 5वें प्रेत के रूप में हैं विद्यमान, उनके नाभि कमल से एक नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल पे भगवती विद्यमान है। इनके जो प्रागट्य रूप में कहे जाए, जो लौकिक रूप ज़्यादा प्रचलित है, उसमें चतुर्भुजाएं देवी जिसमें 5 अंकुश धारण की हुई हैं, इक्षु की धनु ली हुई हैं और 5 बाण, 5 पुष्पों के बाण लिए हुए हैं। तो इस तरह से षोडशी माँ का स्वरूप है। फिर आती है चौथी जो है वो हमारी भुवनेश्वरी माता है। तो भुवनेश्वरी जो है भगवती का बहुत उत्कृष्ट सभी भुवनों की अधीश्वरी के रूप में विख्यात हैं, जिसमें कि भगवती के 4 भुजाएं हैं, 5 अंकुश धारण की हुई हैं और वर अभय है। फिर जो है हमारा जो भगवती का 5वां स्वरूप है वह त्रिपुर भैरवी का स्वरूप है। तो त्रिपुर भैरवी जो है भैरव की अर्धांगिनी कही गई, और माँ का भी जो स्वरूप इसी तरह है। त्रिपुर भैरवी मुंडमाला से सुशोभित है, वर अभय धारण की हुई हैं, पाश व पुस्तक ली हुई है। ये ज्ञान की भी देवी हैं, ज्ञान का भी स्वरूप है इनमें। तो ये हो गई हमारी त्रिपुर भैरवी। फिर हमारी हो गई माँ छिन्नमस्ता, छठी जो महाविद्या है। तो छिन्नमस्ता माँ का जो स्वरूप है वह ऐसा है कि एक बार उनकी जो सखियाँ हैं, डाकिनी शाकिनी कहें चाहे जया विजया कहें, ये तीनों जा रहे थे तो और इन्हें किसी प्रभाववश अत्यंत प्यास व भूख लग गई। अब ये बहुत भूखी हो गई। अब ये माँ से बार बार विलाप करके मांगने लगी कि भाई मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, तो माँ कुछ खाने के लिए दीजिए। अब वहाँ पे आसपास में कुछ था नहीं, तो भगवती ने क्या किया कि अपना शीश ही काट दिया। शीश काट के जो है इनको रक्तपान करवाती हैं। तो भगवती जब शीश काटती हैं अपना स्वयं ही, तो वहाँ से 3 रक्त की धाराएं निकलती हैं। तो एक जया विजया के मुंह में एक जाती है, एक भगवती स्वयं पान करती है। तो ये कहने वाली बात है कि भगवती तो भाई सब कुछ कर सकती हैं, तो यहाँ पर उनकी भूख का शमन भगवती ने अन्न आदि से क्यों नहीं किया। तो इसकी एक विस्तृत कथा है। ये दोनों जो भगवती की सहचरियाँ हैं जया विजया, ये किसी के तंत्रवश किसी के प्रभाव में पड़ गई थी और रक्त ही चाहिए था इन्हें, और ये सभी निर्दोषों को मार के उनका रक्त पान करना चाह रही थी। तो भगवती ने सभी की रक्षा करते हुए जो है अपना ही स्वयं का रक्त अपने सहचरियों को पिला दिया और स्वयं भी रक्तपान करके तृप्त हो गई। तो भगवती के स्वरूप अनेक, और भगवती के जो है क्या ही कहें, भगवती का विस्तार अनेक है भाई, उनके लिए कुछ भी दुस्सह नहीं है। उसके बाद का जो स्वरूप है जो हमारा 7वीं महाविद्या है वो माँ धूमावती। तो धूमावती माता भी जो है वो ऐसी एक स्वरूप है भगवती का जो विधवा अवस्था में है, इनके भैरव नहीं है। और ये भी कैसे भैरव नहीं है, भगवती जो है पराम्बा, ये भी एक विस्तृत कथा है, कभी मैं विस्तार से बतलाऊंगा। इसमें जो है भगवती क्या करती हैं कि भगवान शिव को ही लील लेती हैं और उनके पेट में धूम्र रूप में भगवान समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से शिव विहीन हो जाता है संसार, और शक्ति जो है वो शिव रहित हो जाती है। फिर और भी कथाएं हैं इसके बाद। तो भगवती फिर भगवान शिव वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस समय उस क्षण के लिए तो भगवती जो है शिव विहीन हो जाती है, और इस तरह से भगवती का ये विधवा स्वरूप है। तो धूमावती माता तो अत्यंत भयावह कही गई है, क्योंकि कहा जाता है कि वो प्रकृति जो है, प्रकृति पुरुष विहीन है, और पुरुष विहीन प्रकृति जो है वो सौंदर्य आदि से रहित हो जाती है। तो सौंदर्य से रहित जब प्रकृति होती है तो भाई बहुत भयावह हो जाता है। तो सदा जो प्रकृति हमारी माता है उन्हें प्रयास करना चाहिए कि सदा सौंदर्य से ओतप्रोत रहें। तो भगवती कल्याणकारी स्वरूप में रहती हैं, मंगल स्वरूप में रहती हैं। ये भी माता का मंगल स्वरूप ही है, क्योंकि दुष्टों के संहार के लिए और दुष्ट शक्तियों के दमन के लिए भगवती को उग्र भी होना पड़ता है। तो ये जो है हमारी धूमावती माता का 7वां जो महाविद्या है वो माँ धूमावती है। 8वीं जो महाविद्या है वो माँ बगलामुखी है। तो माँ बगलामुखी का स्वरूप भी बहुत ही गुप्त और बहुत ही शोभनीय है। जो भगवती बगलामुखी उन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं, पीत वस्त्र से सुशोभित और पीत पुष्पों की माला से सुशोभित हैं। और भगवती जो है
तो राक्षस का जो है जीवा जो है वो उसको खींच रही हैं, मतलब एक हाथ से उसको जीवा से को काटने वाली हैं और बाकी में दंड ली हुई हैं। और वर अभय जो है वो है ही है भगवती का। तो भगवती जो है बगलामुखी ये स्तंभन की देवी हैं, जो दुष्ट होते हैं उनको स्तंभित कर देती है, उनका उच्चाटन हो जाता है स्तंभन के बाद। तो भगवती का ये बहुत ही उज्जवल स्वरूप है। ये शत्रु के पराजय के लिए इनकी विशेषतः पूजा होती है और माँ सदा कल्याणकारिणी है। हमारी नवमी जो महाविद्या है माँ मातंगी हैं। तो माँ मातंगी जो हैं उनके भी अनेक स्वरूप हैं। तो जो मूलतः हमें बतलाया गया वो राज मातंगिनी का है और मातंग भैरव की अर्धांगिनी मातंगी है। मातंगी माता को नील सरस्वती भी कहते हैं, कहीं कहीं तारा माँ को नील सरस्वती कहते हैं। इनको सरस्वती रूप में भी ज़्यादा जो है ज्ञान देने वाली के रूप में भी अति प्रतिष्ठा कही गई है इनकी। तो माँ जो मातंगी हैं वो सदैव सभी अभीष्टों को प्रदान करने वाली हैं। और मातंगी का स्वरूप देखें तो माता चतुर्भुजी स्वरूप में हैं और वीणा धारण की हुई हैं, कपाल ली हुई हैं एक, और इनकी जो वीणा से जो मधुर स्वर आ रहा है उसको एक शुक जो है मतलब एक तोता जो है उसको वो सुन रहा है, ऐसा स्वरूप वर्णन आता है। माता पाश अंकुश धारण किए हुए हैं और अत्यंत उज्ज्वल स्वरूप इनका कहा गया है, नीलवर्णा है। और माँ सदैव सभी अभीष्टों को देने वाली, सभी ज्ञान को देने वाली है। तो ये है माता का 9वां स्वरूप मातंगी का। और माता का जो 10वां स्वरूप है ये कमलात्मिका है, माँ कमला का स्वरूप है। तो कमलात्मिका जो है वह है पार्वती स्वरूप में ही है। और इनको कमलात्मिका का भी जो है बात करें तो बहुत ही उत्तम स्वरूप है और बहुत ही गुप्त स्वरूप है। यहाँ पे कहा जाता है कि सभी जो 10 महाविद्याएं माँ धूमावती को छोड़ के सबके अपने अपने भैरव हैं, अर्थात सबके अपने अपने पति हैं। तो जब माँ कमलात्मिका का पार्वती स्वरूप है तो भगवती श्री कमला हैं और माँ लक्ष्मी की तरह ही इनका स्वरूप है। त्रिनेत्रा हैं भगवती, सभी 10 महाविद्याएं त्रिनेत्रा हैं। तो त्रिनेत्रा हैं और 2 कमल ली हुई हैं ऊपर के हाथ में, नीचे वर अभय है। और जो है ये गज इनका अभिषेक कर रहे हैं, 4 गज जो हैं इनका अभिषेक कर रहे हैं। ये माता का स्वरूप है। तो जब माँ पार्वती रूपा हैं तो कमलात्मिका के नाम से विख्यात हैं और कमल भैरव हैं इनके, शिव रूप में कमल भैरव हैं। और यही जब लक्ष्मी हो जाती हैं तो ये लक्ष्मी हैं और इनके जो भैरव हो गए, नारायण हो गए। तो वही है, शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण दोनों में ज़्यादा भेद तो है नहीं। जब लक्ष्मी हैं तो भगवान नारायण हैं उनके पति, और जब ये पार्वती हैं तो भगवान शिव हैं उनके पति। तो शिव रूप में कमल भैरव कहते हैं कमला के। तो ये है एक छोटा सारांश मैंने बताया आप सभी को कि 10 महाविद्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, जिनके नाम क्या हैं। आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि हर एक महाविद्या के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज वसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती की मैंने विशेष पूजा की है और ये एक प्रयास मैंने किया है कि आप सभी के बीच में कुछ एक चीज़ें जो हैं लाऊं। ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई नहीं है, अभी प्रारंभ भी किया है। तो जय भवानी।